हेलो एवरीवन। तो ये मेरे बाइक का हाल देख सकते हो कि पूरा धूल मिट्टी हो गया है। क्योंकि मेरा शोरूम हाईवे पे है और हाईवे पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी मेट्रो बनता रहता है तो कभी उसका कुछ तो कभी उसका कुछ। अभी उधर कुछ नया काम चालू है जिससे पूरी बाइक मेरी मिट्टी हो गई है और मैं धोने का मन बनाता हूँ तो कंडीशंस देख के नहीं धोता हूँ कि फिर गंदी हो जाएगी। बट मुझे ज़्यादा बाइक चलाने मन नहीं करता गंदी होती है तो। क्योंकि मुझे चलाने में स्मूथनेस फील ही नहीं होता है, क्योंकि उससे मिट्टी का लेना देना है नहीं। बट मेरा मन को लगता ही नहीं कि गाड़ी स्मूथ चल रही है। तो अभी मैंने फ़िलहाल मन बनाया इसको धोने का, तो अभी मैं इसको धोने लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं धोने लेके आया हूँ तो आप बाइक देख सकते हो हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है इस मिट्टी में। तो मुझे इतनी खूबसूरत गाड़ी नहीं पसंद है, तो मैं इसको इसके ओरिजिनल स्टेट पे ले आऊँगा। तो मैं इसको धुलाने ले आया और इसके ऊपर जो सस्ते मेकअप लग गए हैं बीएमसी के, वो सस्ते मेकअप को मैं उतारने आया हूँ। और उसमें मैंने खर्चे किए हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। 80 रुपये में वॉश हो रहा है ये बाइक, मुंबई जैसी जगह में 80 रुपये में। और 80 रुपये में कौन सा वॉश हो रहा है वो मुझे भी बाद में पता चला, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। तो ये देख सकते हो उस पर मैंने लेमिनेशन लगाया था, वो पूरा डैमेज हो गया स्क्रैच से, तो उसको भी बदलूँगा कुछ दिन में। और फ़िलहाल देख लो इसके ऊपर कितना मेकअप है, इतना मेकअप है कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं इसके सब मेकअप अभी धुलवा दूँगा और इसको अच्छे से मेकअप करूँगा मेरे हिसाब से। यस, मेकअप कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको पॉलिश करूँगा वॉश करने के बाद। देखो भाई मैं खुद ही पॉलिश कराता हूँ, बाहर से मैं पॉलिश नहीं कराता हूँ। तो देखो कितनी गंदी लग रही। कोई बोलेगा ये बाइक को लिए अभी 6-7 महीना हुआ है, क्यों बोलेगा? क्योंकि गंदी है। अभी जब धुल जाएगी तो बोलेगा ना कि हाँ अभी नया लिया है। तो फ़िलहाल अभी इसको प्रोसेस में ले आते हैं वॉशिंग के। यहाँ बाइक दो धोना शुरू हो गया। अभी भाई प्रेशर मार रहे हैं। भाई मैंने तो उनको प्रिकॉशंस दिया है, मतलब मुझे लगता है कि बाइक को केयर की बहुत ज़रूरत है वॉश के टाइम। आप लोग रफ़ एंड टफ़ धुलाते रहोगे अलग बात है, बट मेरे को एक्सपीरियंस सही नहीं लगा इसका रफ़ एंड टफ़ वॉश में। मैंने इसको पहले बोला है कि सामने प्रोजेक्टर पे डायरेक्ट प्रेशर ना मारे, मतलब हेड पे प्रेशर मारे ही ना उसके बटन्स में मारे, ना हॉर्न पे मारे, ना उसके हेड पे मारे। क्योंकि प्रोजेक्टर में पानी जम जाता है। और वो अलग बात है कि कुछ लोगों का सूख जाता है, ठीक हो जाता है, मगर ये हमेशा नहीं होता है। कभी कभी मॉइस्चर बन जाता है, पूरा हेडलाइट सुखा देता है और फिर हेडलाइट का थ्रो रास्ते पे नहीं आता है। और इसके पहले मेरे साथ ये इशू हो चुका है, तो मैंने वारंटी में ही बदलवा लिया था। 2 महीने के अंदर हो गया था ये मेरे साथ इशू, तो मैंने बदलवा लिया था। तो अभी मैं बहुत प्रिकॉशंस लेता हूँ। बजाज वाले तो बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, आप धो सकते हो, ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई वारंटी में ना फिर धुला ले। अरे तो वारंटी में कितना ही रहेगा, वो 2 साल का है ना। बट मैं क्यों बाबा उसको बदलवाऊँ? बाबा वो हेडलाइट खोलेगा, उसका फिटिंग में कुछ हो जाएगा या पार्ट डैमेज हो जाएगा एक के चक्कर में। तो प्रिकॉशंस ले लो ना, जब पता है ये चीज़ तकलीफ़ देती है। तो आप लोग भी जब बाइक धुलाओ तो ध्यान देना प्रोजेक्टर पे नहीं मारे, या आपने कभी ध्यान नहीं दिया है तो आप अपनी हेडलाइट चेक करो, उसमें मॉइस्चर जम चुका होगा, क्योंकि वो तकलीफ़ आती ही है। यूट्यूब पे ऐसे रील आपको बहुत मिल जाएंगे। तो मैंने उनको सीधा बोला है। और बटन्स में इसलिए मना किया क्योंकि बटन की लाइट भी मेरी ख़राब हो चुकी है उस वजह से। तो मैंने वारंटी में स्विच भी पूरा नया बदलवाया, जिधर हॉर्न का है वो स्विच का पूरा नया है मेरा। तो मैं मना ही किया हूँ भाई कि डायरेक्ट देखो अभी भी आप देख रहे होगे उसने नहीं मारा। और फटफट धुला देते भाई। ये ऐसे ही धो दिया मैंने इसको, मैंने टाइम लैप पे ले लिया था। तो फ़िलहाल अभी इन्होंने पूरा शैम्पू मार दिया है और गाड़ी आप देख रहे हो एक तरीके से अच्छे से साफ़ कर ही दिया है उन्होंने। और इंजन पे भी मैंने बोला था डायरेक्ट मत मारना, क्योंकि इंजन हीट हो जाता है। मतलब भाई इसका इंजन पता है तुरंत हीट हो जाता है। ऐसा हीट भाप नहीं मारेगा, मगर गर्म बहुत हो जाता है वो। और बहुत ठंडा होने ना उसको आधी ज़िंदगी निकल जाती है। मैं समझो उसको सिर्फ 15 मिनट भी चला लूँगा ना और 3 घंटे बाद भी आऊँगा तो इंजन तो भी इसका गर्म ही रहता है छूने में। तो उसमें क्या होता है ना, वो क्रैक पड़ जाते हैं उसमें एकदम से। तो पानी नहीं मारना चाहिए, मगर मैं भी कितना वेट करूँ इसको वॉश कराने, वो ठंडा ही नहीं होता है। तो मैंने भी नीचे बोला था हल्का हल्का ही पानी देना, खाली शैम्पू के टाइम मारना। तो फाइनली बाइक वॉश हो चुकी है। और ये आप देख सकते हो कि ये इसका असली मेकअप है जो कंपनी की तरफ से इसको मिला था, जिससे कोई नहीं छीन सकता है जब तक उसको आप मेंटेन कर रहे हो। तो वो कंपनी का मेकअप उसके साथ ही रहेगा। तो ये जो आप चमक देख रहे हो ये किसी शैम्पू का कमाल नहीं है ना डीज़ल। और हेडलाइट में चेक करो भाई कि पानी तो नहीं जमा है ना, क्योंकि मैंने उसको समझाया था और उसने नहीं भी मारा था, मगर फिर भी चेक कर लिया मैंने, तो अंदर पानी नहीं जमा है। जो मेरा टेंशन का सबसे बड़ा काम था वही है, अच्छा हो गया। तो मैं ये कह रहा था, ये जो इन्होंने धोया ना एक्चुअल में ये शैम्पू नहीं है, ये एरियल सर्फ से धोया। मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग सर्फ से धो रहे हैं अपनी गाड़ियों को, जिसकी भी आ रही है, मुझे अभी मालूम पड़ा।
और सर्फ से धो रहे, वो भी एरियल। मैं धुलाता नहीं मालूम होता तो, क्योंकि मैंने गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग कराया है और वो सब चीज़ें केमिकल डैमेज कर सकती है मेरे सिरेमिक कोट को। और ये चूते लोग ने बताया भी नहीं कि हम 80 रुपये में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सर्फ यूज़ कर रहे हैं कपड़ा धोने का, उससे आपका कलर डैमेज हो सकता है। पर ठीक है, कभी कभी मिस्टेकली हो गया है तो ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये फ़िलहाल ड्राई होने के बाद मैं अपनी इसको बिल्डिंग में ले आया हूँ और ये आप देख ही रहे हो ऑलरेडी कितनी अच्छी लग रही है, न्यू लग रही है और कहीं भी स्क्रैच नहीं है। मतलब मैं बहुत संभालता हूँ गाड़ी को, मगर ज़्यादा संभालना भी गाड़ी को नुकसान दे जाता है। तो और यहाँ पे एक कबूतर मैंने देखा, बेचारा पूरा उसका पर, एक साइड का पर है ना पूरा मुड़ ही है। किसने बेचारे को इतना तोड़ा है क्या मालूम। अभी उड़ तो नहीं पाएगा, चलते फिरते जितना जिंदा रहेगा, खाते पीते ठीक है, मगर कौवे इसको मार ही देंगे एक टाइम के बाद। तो फ़िलहाल ये है बाइक का पूरा लुक, आप देख रहे हो क्लियर होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने हॉर्न भी चेंज किया है, हॉर्न का लिंक चाहिए तो मैं बता दूंगा, और हॉर्न का आवाज़ सुनना है तो मेरे दूसरे शॉर्ट्स में ढूंढो, मिल जाएगा, रिसेंटली अपलोड किया हूँ। और इसका पूरा कलर उतर गया है, जो चीज़ डैमेज कर देती है धूप की रोशनी से, तो जो फेड हो जाता है पार्ट्स। तो मैं पॉलिश भी करूँगा, मैं खुद पॉलिश करता हूँ। तो पॉलिश में पूरी गाड़ी भी नहीं करूँगा क्योंकि सिरेमिक कोट है, जो फाइबर पार्ट से मैं उस पर करूँगा ये चीज़, क्योंकि इस पर सिरेमिक कोटिंग नहीं हो पाता है ज़्यादा। जो प्लास्टिक है, रबड़ है, टायर्स पे भी करूँगा। तो टायर पे भी होता है पॉलिश, ऐसा नहीं होता है, उसका एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊँगा वो चीज़। और वो चीज़ से बने रहने के लिए जुड़े रहो आप। तो मैं फ़िलहाल पॉलिश करके आ गया और मैं भी तैयार हो गया क्योंकि मैं जा रहा था अपने फ्रेंड से मिलने। तो मैं दिखाता हूँ पॉलिश करने के बाद गाड़ी कितनी नीट एंड क्लीन और न्यू लग रही है अभी शोरूम में। देखो दूर से आपको दिखा होगा ना उसका मडगार्ड जो चमक रहा था पॉलिश के बाद, और आपको इधर ही दिख रहा होगा कि मैंने कितना इस पर मेहनत किया है। और सच बता रहा हूँ भाई, 2 घंटे मुझे लगते हैं इसको पॉलिश करने, 2 घंटे लगते हैं। और ये इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप। मैंने कौन सा पॉलिश यूज़ किया, अगर आपको जानना है तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा पॉलिश है। ज़्यादा महंगा नहीं है, टेंशन मत लो। बस ये है कि अगर आप खुद से टाइम दे सकते हो पॉलिश करने के लिए, हफ्ते में या महीने में एक बार, तो आप खुद करोगे तो बेटर है, सस्ते में हो जाएगा और वैसी ड्यूरेबिलिटी रहेगी जो टेफ्लॉन कोटिंग का रहता है। तो ये टेफ्लॉन नहीं है, मगर आप देख सकते हो पूरा फाइबर पार्ट इसका नया हो गया, चमक रहा है। स्विचेस के पॉलिश देखो तो एकदम नया लग रहा है, स्विच जैसे कि अभी निकालो शोरूम से। और देखो लाइट भी कितना अच्छा लग रहा है जब लाइट्स ऑन किया है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक हो गया, चमक रहा है। मडगार्ड देखो यार, मडगार्ड समझ रहा होगा। और टायर पे देखो, टायर पे भी मैंने पॉलिश किया है तो कितना ब्लैक हो गया, मस्त, टायर भी अच्छा लग रहा है। और अभी हेडलाइट भी और खिल के आ रहा है पॉलिश के बाद, क्योंकि बाइक पूरी ब्लैक हो चुकी है अच्छे से। तो पॉलिश के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करो, मैं इस पर प्रोडक्ट बता दूंगा कौन सा मैंने यूज़ किया है। सब्सक्राइब कर लो मुझे N250 के रिलेट देखने।